हेलो स्टूडेंट्स, बीए बीएससी सेमेस्टर 1 पेपर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 31 में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का जो टॉपिक है लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड लीनियरली डिपेंडेंस, इस टॉपिक को आज हम समझेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले इसको समझने के लिए एक पॉइंट पता होना चाहिए कि एक क्वांटिटी है जिसके n कंपोनेंट है, उसको हम वेक्टर ऑफ ऑर्डर n कहेंगे कब, अगर हम उन जो एलिमेंट्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं ऑफ फील्ड f उनको हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख सके। जैसे कि यहां पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा हुआ है n डायमेंशनल वेक्टर x ओवर ए फील्ड f इज रिटन एज, ये n डायमेंशन टप्पल की फॉर्म में लिख दिया गया है, तो ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है n कंपोनेंट का। ठीक है, इसको लिखने के दो तीन तरीके और भी हैं। इसको रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम इसको रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो वो क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स की फॉर्म में 1 क्रॉस n, रो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा, ऑफ टाइप 1 क्रॉस n डायमेंशनल वेक्टर written as is n dimensional vector written as, ठीक है, a1 a2 अप टू an। ठीक है, ये हो जाएगा जहां पे ये ai है वो किसको बिलोंग करेंगे, f को। और इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे n क्रॉस 1 होगा, और कॉलम मैट्रिक्स में आप समझ सकते हो इस तरह से लिखा जाएगा a1 a2 अप टू an, कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम इनके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन करना है, स्केलर मल्टीपल करना है, तो जैसे यहां पे बात करें तो वो कंपोनेंट वाइज, और मैट्रिक्स में बात करें तो वो मैट्रिक्स के ऑपरेशन ही लगेंगे। ठीक है, तो इतना हमें क्लियर होना चाहिए। अगर हम यहां एडिशन करते हैं एज, मान लो आपके पास ये है a1 a2 a3 प्लस b1 b2 b3, तो आप इसको कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे। मैट्रिक्स में है तो मैट्रिक्स में भी पोजीशन वाइज ऐड होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, सभी नंबर्स के साथ या सभी वेक्टर्स के साथ, सभी एलिमेंट्स के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसी तरह रो और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको ध्यान होने चाहिए। जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस। चलो अब हम उसको समझते हैं क्या है लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस। तो चलो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। लीनियरली डिपेंडेंस, ठीक है, क्या कहता है ये, द वेक्टर, जो हमने n वेक्टर लिए हैं, द वेक्टर x1 x2 up to xn are said to be linearly dependent if there exist scalar, there exist, इसका मीनिंग क्या होता है, there exist scalars a1 a2 up to an such that a1 x1 plus a2 x2 plus 2an xn 0 gives, क्या है कि अगर हम उनके स्केलर मल्टीपल करके जीरो आंसर आता है और वो सारे जीरोज ना हो, या यहां पे लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 up to an not all zeros such that a1 x1 plus a2 x2 plus up to an xn is equal to 0, मींस ये सारे जीरो नहीं होने चाहिए।
देयर एग्जिस्ट एन नंबर्स स्केलर्स, वो अपने अपने वर्ड से आप क्या यूज कर सकते हो, एन नंबर्स यूज किया हुआ है आपकी बुक्स में, मैंने स्केलर्स बोल दिया, वो एक ही बात है। ठीक है, सभी जीरो नहीं होने चाहिए, कुछ जीरो कुछ नॉन जीरो, यानी कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। नॉट ऑल जीरो मींस एटलीस्ट वन नॉन जीरो। अगर ऐसा आता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और सेकंड में है लीनियरली, थर्ड पॉइंट जो है लीनियरली इंडिपेंडेंस। द वेक्टर्स x1 x2 up to xn are said to be linearly independent if there exist n number, if there exist n numbers such that, ठीक है, आप ये तो नेमिंग है, बुक में स्केलर सी आई लिए हुए हैं, मैं सी आई लिख लेता हूं, सी आई x1 C2 x2 up to Cn xn 0 gives C1 C2 up to Cn is equal to 0। सिर्फ जीरो उसका सॉल्यूशन हो, अगर वो जीरो है तो वो सारे स्केलर्स को क्या दे, जीरो दे। स्केलर्स जीरो होने पर ही जीरो आए, जीरो यहां पे भी सॉल्यूशन है, लेकिन उसके अलावा एक एग्जिस्टेंस होती है नॉट ऑल जीरो की। तो यहां पे सारे के सारे जीरो, यानी सिर्फ जीरोज की पॉसिबिलिटी है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। ये बेसिक डेफिनेशन है, इस तरह से हम बेसिक रूप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम एक थ्योरम करते हैं जो कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से रिलेटेड है, और फिर उस थ्योरम से रिलेटेड दो क्वेश्चन करेंगे, साथ में इन डेफिनेशन का यूज करेंगे, साथ में उस थ्योरम का यूज करके करेंगे। थ्योरम क्या कहती है, 2.27 फर्स्ट थ्योरम कहती है, प्रूव दैट if two vectors are linearly dependent, then one of them is the scalar multiple of the other। ठीक है, प्रूफ। लेट यू वी, हमने दो वेक्टर ले लिए, यू वी बी द टू लीनियरली डिपेंडेंट, बी द टू लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, then by definition there exists scalars not all zero such that AU plus BV is equal to 0। मैंने बताया था नॉट ऑल जीरो मींस एटलीस्ट वन नॉन जीरो। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर केस लेते हैं, केस वन, if A is not equal to 0 then AU is equal to minus BV and U is equal to minus B by A of V। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि U is scalar multiple of V, hence U is scalar multiple of V। Case second, if B is not equal to 0 then BV is equal to minus AU and V is equal to minus A by BU, hence V is scalar multiple of
तो यानी अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं और दो ही वेक्टर हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे जब वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखे जा सके। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं और पहले वाले थ्योरम्स का भी यूज करेंगे। एग्जांपल 1 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्या कहता है देखो, सो दैट द वेक्टर्स फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 एंड 2 2 0 फॉर्म ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स। हमें दिखाना है कि ये क्या बनाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको देखने भर से पता करना चाहूं तो क्या ये एक दूसरे के मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं? इसको किसी ऐसे स्केलर से, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ये बन जाए? तो हम सोच पा रहे हैं कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो ये थ्योरम की अगर ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलता तो वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। और लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, और यहां पे मीनिंग भी वही है। डिपेंडेंट का मीनिंग है डिपेंड करे, उससे बनाया जा सके, तो वही मीनिंग निकलता है यहां पे। तो ये एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं है। फिर हम बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन से इसको प्रूफ कैसे करें। तो हम इसको प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन लेट C1 1 2 3 प्लस C2 2 2 0 इज इक्वल टू 0 0 0। ऑपरेशन बताया था कंपोनेंट वाइज, C1 2C1 3C1 सभी के साथ मल्टीप्लाई, ये सभी के साथ मल्टीप्लाई, 2C2 2C2 0 इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, अब देखिए पहले कंपोनेंट को C1 प्लस 2C2 कोमा 2C1 प्लस 2C2 कोमा 3C1, कंपोनेंट वाइज इक्वेट करें। दिस इंप्लाइज C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 0, 2C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 0, 3C1 इज इक्वल टू 0। हम इनको आपस में सोल्व करें। सबसे पहले यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई C1 इज इक्वल टू 0। C1 0 में यहां पे पुट करूं तो C1 को 0 पुट करोगे प्लस 2C2 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0। जो ये आए हैं यहां से ये इसको सेटिस्फाई करते हैं, यस। तो सॉल्यूशन क्या होगा, ओनली सॉल्यूशन हो गया हमारे पास C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 0। और जो लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन वो यही कहती है, अगर C1 फर्स्ट वेक्टर प्लस C2 सेकंड प्लस C3 थर्ड कंपोनेंट जो भी है 0 के इक्वेट रखने पर ओनली 0 सॉल्यूशन आए, C1 एंड C2 0, देन these vector are linearly independent. Hence 1 2 3 and 2 2 0 forms a linearly independent set. इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, वो भी हम सोल्व कर सकते हैं। वो आप सेल्फ सोल्व करोगे और देखने भर से आपको पता लग जाएगा कि वो वेक्टर भी क्या है, वो सेट्स भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। आप खुद सोचें, क्या आप देख के सोच पा रहे हो, और फिर आपको उसको इस तरह से करना, आपका आंसर आ जाएगा। जो बेसिक डेफिनेशन है वो आ जाएगी। ठीक है, जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हमने इसी तरह से सोल्व करने हैं। हम इसका एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, जिसको सोल्व करने के एक दो तरीके और आएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले इस बेसिक डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए करते हैं हम एग्जांपल सेकंड। प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स u is equal to 1 3 2, v is equal to 1 minus 7 minus 8, w is equal to 2 1 minus 1 is linearly dependent.
ठीक है, इसने कह दिया कि लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करो। अगर बाई चांस वो ये दे कि आपसे पूछ ले कि ये सेट कैसा है, आपने तो वही प्रोसीजर चलना है प्रूफ के लिए, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, लेट C1U प्लस C2V प्लस C3W इज इक्वल टू 0। C1 1 3 2 प्लस C2 1 माइनस 7 माइनस 8 प्लस C3 2 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका C1 3C1 2C1 C2 माइनस 7C2 माइनस 8C2 प्लस 2C3 C3 माइनस C3 0 0 0। कंपोनेंट वाइज ऐड कीजिए, C1 प्लस C2 प्लस 2C3 3C1 माइनस 7C2 और प्लस C3 कॉमा 2C1 माइनस 8C2 माइनस C3 is equal to 0 0 0. This implies C1 plus C2 plus 2C3 is equal to 0. 3C1 minus 7C2 plus C3 is equal to 0. 2C1 minus 8C2 minus C3 is equal to 0. ठीक है, क्या करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन दोनों को ऐड कीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसल 5C1 माइनस 15C2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज C1 इज इक्वल टू 3C2। ठीक है, C1 इज इक्वल टू 3C2। ये हम यहां पे पुट करें, पुट इन 1 देन C1 की जगह 3C2 प्लस C2 प्लस 2C3 इज इक्वल टू 0। 4C2 प्लस 2C3 इज इक्वल टू 0। C3 इज इक्वल टू माइनस 2C2। तो अब हम यहां से देख पा रहे हैं C1 एंड C2, उसको हम C1 और C3 दोनों को हम C2 की फॉर्म में लिख पा रहे हैं और वो हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस मींस हम डिफरेंट वैल्यू देके डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, गिविंग डिफरेंट वैल्यू टू C2। ठीक है, वी गेट इनफाइनाइट नॉन जीरो रियल सॉल्यूशन या रियल वैल्यूज ऑफ C1 एंड C3। सो C1 C2 C3 आर नॉट ऑल जीरो ऑलवेज, हेंस गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, C2 को अगर मैं कोई वैल्यू देता हूं तो C1 C3 की वैल्यू उस पे डिपेंड आ जाएंगी, इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशन आ जाएंगे। अगर हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है तो वो सेट क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है इसको सोल्व करने के। इसको हम मैट्रिक्स मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड से 1 3 2 1 माइनस 7 माइनस 8 2 1 माइनस 1 C1 C2 C3 0 0 0। ठीक है, ये हमारे पास एक टाइप बन गई Ax इज इक्वल टू 0। दो सॉल्यूशन होते थे हमारे पास, एक तो होता था अगर डेटर्मिनेंट A नॉन जीरो आ जाए तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, डेटर्मिनेंट A जीरो आ जाए तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशंस मींस C1 C2 C3 सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, जीरो। और अगर सारे जीरोज आते हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट का केस और ये लीनियरली डिपेंडेंट। अगर आप इस क्वेश्चन में चेक करोगे तो डेटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। उसके बेस पे भी आप क्या कह सकते हो कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है।
ठीक है, इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में डिटरमिनेंट से, रैंक से, लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस को और क्लियरली वे में पढ़ेंगे और हम उसको आगे रिलेट करेंगे, उसके लिए और डिफरेंट मेथड सीखेंगे। इसी के साथ आज के लेक्चर की समाप्ति है। थैंक यू, आपने लेक्चर को ध्यान से सुना।